स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले अब बीजेपी की बीएमसी के चुनावों को लेकर आज रखी गई थी बड़ी कार्यकारिणी बैठक, और ये बैठक हुई है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीएमसी को लेकर रणनीति बना रही है बीजेपी, और आज जो कार्यकारिणी बैठक थी इसमें आशीष शेलार से लेकर अतुल भट्ट खालकर और काफी और बड़े नेता, मंगल प्रभात जैसे काफी और बड़े नेता इस पूरी मीटिंग में शामिल रहे। आपको बता दें कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी ने कमर कस ली है शिवसेना को धूल चटाने की। आने वाले बीएमसी के चुनाव में आपको बता दें कि बीएमसी के चुनावों को लेकर महाराष्ट्र के विधायक आशीष शेलार की तरफ से कहा गया है कि इस बार बीएमसी के चुनावों में शिवसेना को बाहर का रास्ता दिखाएगी बीजेपी, और बीएमसी में कमल खिलेगा। इस बार ज्यादा से ज्यादा पार्षदों की जीत पर नजर टिकी हुई है इस बार भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में, और उसी के लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। आज एक बड़ी कार्यकारिणी बैठक रखी गई है, जिसकी फोटोज भी आशीष शेलार से लेकर देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं, और बताया भी गया है कि अब बीएमसी को लेकर कमर कस चुकी है बीजेपी, जो कि बड़ा झटका है शिवसेना के लिए। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का कब्जा होगा बीएमसी पर, तो वहीं शिवसेना और एनसीपी पार्षद नहीं तलाश कर पाई हैं आने वाले बीएमसी चुनावों के लिए। पार्षदों की तलाश अभी भी बीएमसी और शिवसेना की जारी है, जहां तीन पार्टियां गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार चला रही हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, यानी कि अभी तक 5 सालों का राज शिवसेना का जो बीएमसी पर है अब वो शायद छूटने वाला है। और किस तरीके से समीकरण इस बार बीएमसी के चुनावों के रहने वाले हैं, ये निकाय चुनाव से ही शिवसेना को शायद पता चल गया होगा। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि 2017 में जिस वक्त पर शिवसेना और बीजेपी की एक गठबंधन की सरकार थी, उस समय पर जब बीएमसी के चुनाव 2017 में हुए तो 227 सीटों पर ये चुनाव हुए, जिसमें महज 2 सीटें कम आई थी बीजेपी की शिवसेना से। जहां शिवसेना की 84 तो बीजेपी की 82 सीटें आने के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी मिलजुल की सरकार है तो शिवसेना का ही मेयर बन जाना चाहिए, यानी कि 2 ही सीटों का फासला रहते हुए भी देवेंद्र शिवसेना का मेयर बनवाया था बीएमसी में। पर इस बार मेहरबानी बीजेपी शिवसेना के ऊपर नहीं करने वाली है। आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट की तरफ से इस बार बीएमसी में 9 और सीटें बढ़ा दी गई हैं, यानी कि 1927 की जगह 227 की जगह 236 सीटों पर आने वाला बीएमसी चुनाव होगा। और इस बार बीजेपी की जो नजर है वो 170 पार्षदों पे, यानी कि 170 सीटों पर है, और इसीलिए बीजेपी ने अभी से तैयारी कर दी है बीजेपी आने वाले बीएमसी चुनावों के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार की पार्टियां डिसाइड नहीं कर पाई हैं आने वाले बीएमसी चुनावों के लिए किस तरीके से रणनीति इन तीनों पार्टियों को बनानी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वो आने वाले बीएमसी के चुनावों को अकेले लड़ेगी, तो अभी तक शिवसेना और एनसीपी की तरफ से कोई भी बात सामने नहीं की गई है कि ये दोनों पार्टियां एक साथ गठबंधन करके आने वाला बीएमसी चुनाव लड़ेंगी, या फिर जो तीनों पार्टियां अपने आप को एक साथ गठबंधन में दिखा के मजबूती दिखाने का प्रयास करती हैं। क्या ये तीनों आने वाला बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। पर आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है बीएमसी के चुनावों को लेकर, अब जो रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है उसमें एक तरफ अपनी सारी समितियों पर और किस तरीके से चुनाव लड़ना है, कैसे पार्षद को टिकट देना है और कैसे भूमिका निभानी है इन आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी मीटिंग करके इन सब चीजों को डिसाइड कर रही है। आज देवेंद्र फडणवीस की भी इस पूरे मामले को लेकर बैठक हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अहम टॉपिक आज जो डिस्कस किया गया इस पूरी मीटिंग में वो ये भी था कि शिवसेना ने जो अभी तक घोटाले किए हैं इस बीएमसी के, जब से बीएमसी में शिवसेना रही है, कितने घोटाले शिवसेना ने किए हैं, इसको लेकर उजागर करने को लेकर भी ये मीटिंग हुई है कि भ्रष्टाचार और जितने भी घोटाले हुए हैं इस पर भी चर्चा करेगी बीजेपी। आपको बता दें कि 5 सालों में शिवसेना ने जितने बड़े घोटाले बीएमसी में रहकर किए हैं अब उसका एक एक करके उजागर किया
किया जा रहा है, चाहे फिर वो किरीट सोमैया हो या फिर तमाम और बड़े नेता बीजेपी के, जो हर बार शिवसेना में एक बड़ा घोटाला दिखाते हैं कि किस तरीके से शिवसेना जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो किस तरीके से 106 करोड़ रुपए का घोटाला शिवसेना की तरफ से सिर्फ एक जू को लेकर किया गया, और उससे पहले भी 900 करोड़ से लेकर 118 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुकी है शिवसेना। आश्रय घोटाले से लेकर तमाम और बिजली का घोटाला, और अभी भी आए दिन पानी की कटौती बीएमसी के द्वारा महाराष्ट्र में की जा रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से कई बार सवाल उठाए गए हैं शिवसेना के ऊपर, जो कि 5 साल से बीएमसी के ऊपर राज कर रही है। और जब भी शिवसेना के इन घोटालों को जनता के सामने रखा जाता है, उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत का यही कहना होता है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, या फिर हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। पर आज जो सत्य बात है और किस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग बीएमसी और शिवसेना ने इस पूरे 5 सालों में किया है, आज जनता उन सभी चीजों का हिसाब चाहती है। और अब देखना अहम ये होगा कि जहां एक बार 2017 में बीजेपी की वजह से बीएमसी में मेयर बना दिया गया शिवसेना की तरफ से, पर इस तरीके की मेहरबानी इस बार 2022 के बीएमसी चुनावों में नहीं होने वाली है। कुछ दिनों में औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि 2-3 महीने में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने ही वाले हैं। बीएमसी के चुनाव पहले ही हो जाते, पर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसी के चलते महाराष्ट्र में थोड़े बहुत डिले हो रहे हैं बीएमसी के चुनाव। पर अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से इन पूरे 5 सालों में बीएमसी की भूमिका रही है, शिवसेना ने कैसे बीएमसी पर राज रहते हुए महाराष्ट्र में काम किए हैं, ये काफी ज्यादा अहम और मायने रखता है कि इस बार जनता किसके फेवर में आकर कितनी सीटें देती हैं और किसके पार्षद कितने जीत कर सामने आते हैं। क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार किस तरीके से अब हर मामले में हारती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर वो पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, या फिर तमाम और ऐसी समस्याएं जहां पर बीएमसी को अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, जनता के पैसे का ढंग से उपयोग करना चाहिए, पर वहीं पर बीएमसी घोटाले करते हुए नजर आ रही है। बीएमसी को महाराष्ट्र में अस्पतालों की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, तो वहीं पर अस्पतालों में आए दिन आग लग रही है और कितने ही लोगों की जान महाराष्ट्र में इन पिछले दिनों में गई है, ये हम देख सकते हैं। और वहीं पर किस तरीके से विवादित बयान भी कई बार हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे की तरफ से दिया गया। आज भी महाराष्ट्र की जनता इन चीजों को नहीं भूली है, और पानी की समस्या भी काफी ज्यादा महाराष्ट्र में इन दिनों देखने के लिए मिल रही है। और बिजली की तो बात ही क्या कहें, इसको लेकर सेलिब्रिटीज खुद ही आए दिन ट्वीट करते रहते हैं महाराष्ट्र की इन सारी स्थिति को लेकर। पर अब देखना अहम ये रहेगा कि जहां एक तरफ बीजेपी के नेता बीएमसी में बड़े घोटालों का उजागर कर रहे हैं, और वहीं कुछ दिन पहले पूरे आश्रय घोटाले में जो इतना बड़ा घोटाला शिवसेना और बीएमसी की तरफ से किया गया, उसको लेकर भी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से निर्देश दिए गए थे जांच के, कि वो खुद ही इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। अब देखना अहम ये रहेगा कि जिस तरीके से बड़े वादे शिवसेना और बीएमसी की तरफ से इस बार किए जा रहे हैं कि हमारी ही सरकार इस बार बीएमसी में बनने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ठान लिया है कि इस बार शिवसेना को बीएमसी से बाहर निकाल कर खड़ा करना है और महाराष्ट्र की बीएमसी में खिलाना है कमल का फूल। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं जनता के विश्वास पर, मराठी मानुष के विश्वास पर, जो आज किस तरीके से और किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा है आने वाले बीएमसी चुनावों को लेकर। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव से पहले भी महाराष्ट्र में कई छोटे मोटे और निकाय चुनाव हो चुके हैं, जहां पर महाविकास अघाड़ी सरकार को काफी ज्यादा पहले के मुकाबले काफी कम वोट्स देखने के लिए मिले हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज बीजेपी से अलग होकर शिवसेना को इस बात की कीमत चुकानी पड़ रही है। बहरहाल इस बात पे ये भी है कि जब से 2019 से बीजेपी और शिवसेना दोनों एक दूसरे से अलग हुई हैं, उसके बाद शिवसेना के कई नेताओं ने इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम लोगों के लिए किया है। तो वही लोगों का ये कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी को शिवसेना के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गठबंधन 25 साल पुराना था। अगर टूट गया है तो अब सामने आई है शिवसेना की असली हकीकत, जो कि अभी तक बीजेपी की आड़ में महाराष्ट्र में छुपी हुई थी, जब से शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है। कि कैसे ये टीपू सुल्तान को लेकर एक तरफ फेवर करने वाली पार्टी, जहां एक तरफ हिंदुत्व के नारे को लेकर बात करती है शिवसेना, तो वहीं दूसरी तरफ टीपू सुल्तान जैसे यानी कि आक्रमणकारी आक्रांताओं को सपोर्ट करती है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के नारे पर भी अमल नहीं कर रही है शिवसेना, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर अब
शिवसेना भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। इन्हीं सब चीजों को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार वार किए जाते हैं, तंज कसे जाते हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।